प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। हम्म? जैसा कि आप जानते हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। उसी में आज फिर से नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, फोर्स कौन सा लेसन चल रहा था हमारा? फोर्स के अंदर हमने आपको कल फोर्स के टाइप बताए थे। उसमें हमने आपको न्यूटन के नियम बताए हैं। कल न्यूटन के नियम से आगे की विषय वस्तु को प्रारंभ करते हुए न्यूटन के हमने आपको 3 नियम बताए थे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो न्यूटन थे, 3 नियम आपको आई होप आपको तीनों के तीनों नियम याद होंगे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। पहला नियम क्या? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम क्या? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, F बराबर ma। दूसरा तीसरा नियम क्या है हमारा? प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है बराबर परंतु विपरीत दिशा। क्लियर? ये 3 नियम हमने आपको कल की क्लास में बताए थे। उससे आगे नेक्स्ट अब हम गति के पहले नियम से संबंधित, गति के पहले नियम को मैंने आपको बताया, जो गति का प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है हमारा? जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अब जड़त्व किसे कहते हैं? अब बात आती है जड़त्व किसे कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब कोई वस्तु जैसी स्थिति में रखी हुई है वो उसी स्थिति में रहना चाहती है। देख लें, आप खुद देख लीजिए। आप सुबह में बैठे हुए हैं तो आप सो रहे हैं, आप सोते रहना ही चाहते हैं। घर वाले उठाते हैं आपको, है नहीं उठाइए। तो ऐसा ही होता है। आप जिस स्थिति में हैं आप उस स्थिति में ही बने रहना चाहते हैं। आप जो वह बल, वह क्रिया जो इस स्थिति के परिवर्तन का विरोध करती है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व। क्या कहलाता है? जड़त्व। क्या कहलाता है? जड़त्व। साथ के साथ याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल, जड़त्व कहलाता है। अब जड़त्व कितने प्रकार का होता है हमारा? जड़त्व मुख्य रूप से 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा जड़त्व हमारा? एक विराम का जड़त्व और दूसरा हमारा गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? देखिए बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी हुई है। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? यदि वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। यही क्या कहलाता है हमारा? विराम का जड़त्व कहलाता है। तो इसका वह गुण जो इसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा क्या कहलाएगा? जड़त्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जड़त्व कहलाएगा। दूसरा दिशा के जड़त्व, गति के जड़त्व की बात करें अगर हम, गति का जड़त्व क्या कहलाता है हमारा? यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वह गतिज अवस्था में ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वह गतिज अवस्था में ही रहना चाहती है। इसका वह गुण, मान लीजिए हम इसे रोक रहे हैं तो रोकने के लिए हमें इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो इसका वह गुण जो इसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा जड़त्व कहलाएगा। अब चूंकि ये गतिज अवस्था में है, जो अवस्था परिवर्तन हम इसे रोकेंगे तो गति से स्थिर अवस्था में रोकेंगे। हम स्थिर का मतलब रुकना, हम इसे गतिज अवस्था में स्थिर अवस्था में लेके आ, गतिज अवस्था से स्थिर अवस्था में लेके आ रहे हैं। तो यही क्या कहलाएगा? इसका गति का जड़त्व। अवस्था परिवर्तन का विरोध, जो फिनोमिना हो रहा है, अगर रुकी हुई है तो आप चलाएंगे, चलाने पे क्या होगा? उसकी स्थिति का विरोध होगा। तो जिस स्थिति में है वही क्या कहलाएगा? वही वाला जड़त्व होगा, वही जड़त्व होगा। इट मीन्स अगर रुकी हुई है तो विराम का जड़त्व और अगर गतिज अवस्था में है तो गति का जड़त्व।
ठीक, इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, दो चार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, आप बस में सफ़र करते हैं, बस में जब आप चलते हैं तो बस के चलते चलते अचानक रुक जाने पर, बस के चलते चलते अचानक रुक जाने पर आप आगे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर गतिज अवस्था में होता है, आपका शरीर गतिज अवस्था में होता है, और जैसे आप रुकते हैं तो आपकी बॉडी कहाँ चली जाती है, आपके पैर कहाँ चले जाते हैं, स्थिर अवस्था में चले जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पर गतिज अवस्था गति के जड़त्व पालन करता है, गति के जड़त्व का पालन हो रहा है। सिमिलरली आप रुके हुए हैं, बस अचानक चल दी, अभी रुके हुए हैं, बस अचानक चल दी, तो क्या होता है, आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। बाइक पे आप बैठे होंगे, जब बाइक पे बैठते हैं और अचानक चल दे बाइक, तेजी से चल दे, तो क्या होता है, आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पैर तो गतिज अवस्था में आ गए, आपकी ऊपर वाली बॉडी कहाँ पे रहती है, अभी भी स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है। तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारा विराम का जड़। ठीक, सिमिलरली आपने और भी एग्जाम्पल सुने होंगे, कंबल पे जब डंडा बजाया जाता है, देख लेना आज बजा के, कंबल लेना, उस कंबल के ऊपर डंडा बजाना, तो उसमें से धूल के कण नीचे गिर जाते हैं, उसमें उपस्थित धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि धूल के कण कहाँ है, प्रारंभिक अवस्था में स्थिर है, कंबल भी कैसा है, स्थिर है। जैसे आपने डंडा मारा तो क्या हुआ, कंबल आगे की ओर पहुंच गया, जो उसमें धूल के कण हैं वो बेचारे अभी भी स्थिर अवस्था में ही हैं, इसलिए वो निकल के नीचे गिर जाते हैं और कंबल आगे की ओर चला जाता है। ठीक, और एग्जाम्पल्स कल इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, एग्जाम्पल सहित एग्जाम्पल लिखवाएंगे आपको। बेटा जब आप पढ़ने बैठें तो आपके पास में पेन पेंसिल होनी चाहिए, पेन पेंसिल साथ के साथ नोट करते रहो, वीडियो को पॉज करके रोक के जो हम बोल रहे हैं उसे आप नोट करते जाएं, लिखते जाएं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।